Hello, my dear students. Today we'll solve question number 10 and 11 from chapter 1, Sets, exercise 1.4, CBSE class 11 maths. So let us begin. Question number 10. If X is the set of element A, B, C, D and Y is the set of element F, B, D, G, find first part of the question X minus Y. Solution: X is equal to A, B, C, D and Y is the set of element F, B, D, G. So X minus Y is equal to, अब इसमें X के एलिमेंट लिखे जाएंगे जो Y में नहीं है या Y के साथ कॉमन नहीं है। तो देखिए A, B कॉमन है, C, D कॉमन है। तो बिकॉज A, C आर इन X बट नॉट इन Y. Now the second part of the question, Y minus X. जिस ऑर्डर में पूछा है उसी ऑर्डर में यहाँ हम लिखेंगे। पहले y है तो y, x बाद में तो x बाद में। तो y इज द सेट ऑफ एलिमेंट f, b, d, g एंड x इज द सेट ऑफ एलिमेंट a, b, c, d. सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब इसमें y के एलिमेंट लिखे जाएंगे जो x में नहीं हैं या x के साथ कॉमन नहीं है। सो y माइनस एक्स इज इक्वल टू, देखिए f, b कॉमन है, d कॉमन है, g. So y minus x is the set of element f, g because f, g are in y but not in x. Now third part of the question, x intersection y. Solution: x is the set of element a, b, c, d and y is the set of element f, b, d, g. So x intersection y. अब इसमें वो एलिमेंट लिखे जाएंगे जो दोनों में मौजूद हैं या दोनों में कॉमन है। तो आप देखिए ए नहीं है, बी है तो बी, सी नहीं है तो नहीं लिखा, डी दोनों में है तो डी। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू बी कोमा डी विद इन ब्रेसेस बिकॉज बी कोमा डी आर द कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ सेट्स. Now you see the remark. We note that the sets x minus y, y minus x and x intersection y are mutually disjoint sets. ये तीनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स होते हैं. दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ एनी ऑफ दीज टू सेट्स इज एम्प्टी सेट फाई. So now we will do the next question, question number 11. If R is the set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? Solution. So R is the set of real numbers. हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए रियल नंबर. और रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स. एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. Q को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? Q इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू. और यहाँ पर P एंड Q क्या है? P एंड Q बिलोंग्स टू सेट ऑफ द इंटीजर्स. तो P और Q यहाँ इंटीजर हैं, बिलोंग्स टू Z सेट ऑफ इंटीजर्स. एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0. मेंबर्स ऑफ Q इंक्लूड. तो मेंबर ऑफ Q किस तरह के होंगे? जैसे -5/1, -5/8, -7/3, -11/4. इस तरह की जो है Q के मेंबर्स होंगे. सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. Set of irrational numbers denoted by T contains all other real numbers. जो Q में नहीं है वो सब T में आते हैं. सो T को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे. T इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू R, रियल नंबर से बिलोंग करेगा, एंड x डज नॉट बिलोंग टू Q, और रेशनल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा. Members of T include √2, √3, pi, e. So thus R minus Q is equal to T. Why? क्योंकि R और Q में
जो एलिमेंट्स आर में हैं लेकिन क्यू में नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट आर में कौन से इरेशनल नंबर हैं जो क्यू में नहीं है, क्योंकि क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. सो आर माइनस क्यू इज इक्वल टू टी, द सेट ऑफ irrational numbers, because irrational numbers are in R but not in Q. बट नॉट इन क्यू. अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, और साथ ही ये भी लिखिए कि आपको वीडियो किस तरह का लगा. विद दिस बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.